देखिए आपके रिकॉर्ड के पुलिस वाले ने किस तरीके से आपके रिकॉर्ड हुआ होगा। बस में चढ़ रहे थे, किस तरीके से उसने कंधे पे हाथ रख के बदतमीजी करी। रिकॉर्ड है ना। नहीं माँ बहन क्या है, हम तुम्हारी माँ बहन नहीं है, हम तुम्हारी बहनें नहीं है। यहाँ लेडीज की महिला पुलिस नहीं खड़ी थी, महिला पुलिस खड़ी थी ना, महिला पुलिस खड़ी थी यहाँ पे। उसके बाद धमकी दे रहा मुँह छुपा के जा रहा धमकी दे रहा है, बीजेपी की धमकी दे रहा है। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। ये कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलरगर्दी। जब ये मार रही है पुलिस वाली मुझे। प्रियंका जी हमारे साथ हैं और जो तस्वीरें हम यहाँ से देख रहे हैं, इधर एक बस है जिसमें इतने सारे लोग भरे हुए हैं। इससे पहले भी 4, 5, 6, 7 बसों को ले जाया गया है जिसमें कार्यकर्ता इसी मात्रा में थे, समर्थक थे, सड़कों पर आने का काम कर रहे थे और ये यहाँ पर है। क्या लग रहा है प्रियंका जी, आप देखिए यहाँ की तस्वीरें, इतने कार्यकर्ता हैं, सबको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। हमारे साथियों को भेड़ बकरियों की तरह घसीटते हुए यहाँ से लिया जा रहा है। उनका क्या कसूर है, अपनी आवाज ही तो उठा रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है, तो ये सब चीजों के खिलाफ हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पे कहाँ डरे हुए? केजरीवाल चोर है कि ऐसे हैशटैग्स और ऐसी पोस्ट कर रही है बीजेपी? देखिए चोर हैं या नहीं है, किसी को भी चोर कह देना बड़ा आसान है। आज मैं पुलिस वाले भैया को बोल दूं कि जी ये चोर हैं या भ्रष्टाचारी हैं, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, गुनाह साबित होना चाहिए। ऐसे तो मोदी जी के ऊपर भी बहुत इल्जाम हुआ है। अभी 6,000 करोड़ जो चंदा मिला है, जो हमारे बॉन्ड के उसमें सामने आया है, अमित शाह जी तड़ी पार हैं। योगी जी ने अपने ऊपर से जब वो मुख्यमंत्री बने सारे केस वापस लौटा दिए कानून बनाकर। तो चोर कौन है इस देश की जनता जान रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी चोर हैं तो मोदी जी आप क्यों डर रहे हो? फिर आप क्यों डर रहे हो? पूर्ण बहुमत से पंजाब में सरकार बनी, ये हजम नहीं हो रहा है। इतनी जल्दी इस पार्टी की तरक्की हजम नहीं हो रही है। इन्हें लग रहा है कि 15 साल में 12 साल में कहीं सीएम जो है अरविंद केजरीवाल वो प्रधानमंत्री ना बन जाए। अच्छा, तो ये तरक्की से डर रहे हैं। मोदी जी का कॉन्फिडेंस अलग दिखता है। मोदी जी कॉन्फिडेंस नहीं है, मोदी जी एक नंबर के डरपोक है। डरपोक ना होते तो आज सीएम साहब को रात के अंधेरे में चोरों की तरह उठा के गिरफ्तार न कर दिया होता। कोई सबूत नहीं मिला, कोई घर से 1 रुपए की चवन्नी की किसी की भी रिकवरी नहीं हुई है, फिर भी जेल के अंदर है। अरे तो बोल रहे कि सरकार पे नौबत आ गई है, पूरी बड़ी दिल्ली सरकार पे। उन्हें डर है ना, इतनी जल्दी सरकार बना रहे। 3 बार दिल्ली में सरकार बना ली भाई, पंजाब में फूड मोहम्मद की सरकार बनी, गोवा में हमने अपना खाता खोल दिया, गुजरात में हमने अपना खाता खोल दिया। सब जगह हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं, जनता का विश्वास जीते हुए जा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर हल्के में छोड़ दिया केजरीवाल को तो पता लगे कि वो प्रधानमंत्री ना बन जाए, इस वजह से डरे हुए हैं। चुनाव आने वाले हैं, अगले महीने चुनाव है और अब आपके नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। यही तो देखने वाली बात है। रैलियों में कौन जाएगा? नेता को गिरफ्तार कर लेंगे तो हमारी रैलियां नहीं होंगी, रैलियां होंगी भी तो जब अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर है तो हम जैसे छोटे मोटे नेता लोग उनके सिपाही भाषण देंगे। वो अट्रैक्शन पब्लिक को ना हो अपने नेता के प्रति, वो कहीं तोड़। मोदी जी तो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, हमारे नेता जेल में रहेंगे, लेकिन हम हैं। मतलब असर पड़ेगा ना चुनाव पे? चुनाव में असर पड़ेगा। चुनाव में जनता देखेगी कि कितना बुरा दुर्व्यवहार करा है इनके नेताओं को, भाषण तक नहीं दिए जाने। भाषण केजरीवाल के भाषण से डरते हैं मोदी जी, वो भाषण ना दे पाए इसलिए जेल में डाल दिया। कोई रिकवरी तो नहीं हुई ना, तलाशी खूब ली, पूछताछ खूब हो रही, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। आप पर भी आगे आप भी समर्थन में आई हैं? बिल्कुल मैं समर्थन में आई हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर केजरीवाल जी महिलाओं को 1000 रुपए दे सकते हैं, ठीक है, अगर केजरीवाल जी बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ और मैं 2016 में पास आउट हुई थी। मतलब कार्यकर्ता नहीं है, आम जनता करता ही हूँ और मैं आम जनता भी हूँ। हाँ, मैं मैडम आतिश मैडम के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे काफी वक्त हो गया मैडम के साथ जुड़े हुए। मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ती थी ना और आज के सरकारी स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए, केजरीवाल जी कर सकते तो बाकी नेता क्यों नहीं कर पाए आज तक? कांग्रेस भी इतने साल तक थी ना, बीजेपी भी थी ना, क्यों नहीं किया सबने? सिर्फ केजरीवाल जी ने किया था, वो बाकी नेता भी कर सकते थे। उन्होंने फ्री की चीजें बांटते हैं, मुफ्त की चीजें बांटते हैं। अब दिक्कत ही तो इसी बात पे, इन्होंने फ्री की चीजें बांटी नहीं, जिन्होंने फ्री की चीजें बांटी आप उनको अंदर कर दो, तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप मुझे एक बात बताओ, बाकी नेता भी फ्री की चीज दे सकते थे ना? अगर केजरीवाल जी अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं, जनता का फंड है ना, जनता का टैक्स है ना,
मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ। आप बताइए, जनता का टैक्स है ना, जनता पैसे दी तो जनता के ऊपर लगाना चाहिए ना। कितने नेताओं ने आज तक लगाया जनता के ऊपर, कितनों ने स्कूल बनाया बच्चों के ऊपर। मुझे पता है, मैं सरकारी स्कूल से थी, एक बाथरूम भी साफ नहीं होता था हमारे लिए। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ। आप भी यहाँ से बोल रही हैं आपको भी अब किसी बस में बिठा लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई कार्यकर्ताओं को उठा लिया गया, जो समर्थन में आए, सड़कों पर आए, सबको उठा लिया गया। मैं इस चीज को देखिए, धर्म, मैं बिल्कुल धर्म की इज्जत करती हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करने के बाद मैं बिल्कुल राम जी के समर्थन में। ये लीजिए, आपके पास भी आ गए पुलिस वाले। एक चीज और, जो महिलाओं के हजार रुपए केजरीवाल जी ने अनाउंस किए ना, उससे तो भाजपा बुरी तरीके से डर गई है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। महिलाओं ने ठान लिया है भाई दिल्ली की, कि इस बार दिल्ली की 7 सीटें जिताकर केजरीवाल के सांसदों को लोकसभा में बोलने का मौका देंगे, हमारी आवाज बनने का देंगे। महिलाएं चाहे किसी की भी हो, वो ठान चुकी हैं, केजरीवाल पे इतना भरोसा कर चुकी है कि उसी वजह से मोदी जी इतना डर गए कि उनपे अगर वो अपने राज्य में 1000 रुपए बोलेंगे तो नकलची बंदर माने जाएंगे। नकल कर नहीं सकते, अकल है नहीं, डरपोक एक नंबर के हैं। इस देश की महिलाओं ने केजरीवाल से उम्मीद जताई है, दिल्ली के महिलाओं ने अंधविश्वास जताया है। एक एक महिला का वोट, चाहे केजरीवाल जी जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, एक एक महिला का वोट आम आदमी पार्टी के चुनाव से झाड़ू पे पड़ने वाला है। और आप देखना, महिलाएं 7 सीटें जीत बोल रहे अब न्याय मिला है दिल्ली की जनता को आखिरकार, जब गिरफ्तारी हो गई है, जब केस अच्छे से हैंडल हो रहा है। नहीं, न्याय क्या मिला है? मतलब एकदम से किसी को गिरफ्तार करके ले जाते हो तो न्याय हो जाता है? फिर तो कोर्ट कचहरी, जज साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब बेकार है। मतलब आप लोग भी इंतजार कीजिए, न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए। आप लोग सड़कों पर जाम करने की बात, रात के अंधेरे में उठाने की क्या आवश्यकता? इतना डर किस बात का, जो रात के अंधेरे में? एक अरविंद केजरीवाल जी कोई आतंकवादी है जो उनको उठा लिया? इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन कहाँ भागी जा रहे हैं? देश में है ना इलेक्शन। कल से छुट्टी मिल जाएगा होली का, जजों का। किसका? न्यायपालिका की कभी छुट्टी न होती, कोर्ट बंद होती है, इमरजेंसी में कोर्ट खुली रहती है। ये न्यायपालिका पे इसीलिए तो क्या लग रहा है लोगों को विश्वास है। क्या आगे का क्या लग रहा है? जो नेता जेल में गए बाहर नहीं आ पाए हैं, अब केजरीवाल जी भी जेल में चले गए। देखिए, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें उम्मीद है हमारे सारे नेता बाइज्जत बाहर आएंगे और मोदी जी के मुंह पर ऐसा तमाचा पड़ेगा। इस चीज न्यायिक व्यवस्था हमें इंसाफ देगी, हमें पूरा भरोसा है और देश की जनता पे पूरा भरोसा है। चुनाव तो बंद, मोदी जी के बस की होती तो चुनाव ही बंद करा देते भैया, कि मैं यूं जब तक मरूं ना, मैं ही अमर रहूंगा प्रधानमंत्री, चुनाव भी कराने की जरूरत नहीं है। चुनाव बंद करवाएंगे? जनता की गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी की कौन सी गारंटी? ऐसे नेताओं को भर भर के तो कोई भी सड़क पे काम कर लेगा, कोई भी कुछ भी गारंटी दे जाएगा। गारंटी सिर्फ केजरीवाल की होती है, केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल की नकल करके मोदी जी गारंटी देने लगे। पहले चुनाव में कौन सी गारंटी दी थी? मोदी ने कौन सी पहले गारंटी दी थी? केजरीवाल ने जब से गारंटी देना स्टार्ट किया और लोगों ने विश्वास करने लिया तो मोदी जी भी गारंटी। अरे नकल चोर है एक नंबर के। एक बार कार्यकर्ता क्या करेंगे? अब कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाएंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं को तैयार करेंगे और भर भर के झाड़ू पे वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इनको भी डिटेन कर लिया जा रहा है, इनको भी इस बस में बैठा लिया जा रहा है और ये बोल रहे कि कितना ही डिटेन कर लिया जाए, कितना ही बाहर ले जाया जाए, ये लोग ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। अब आप देखिए, आपको भी तरीके से आप देखिए, मैं कितने अच्छे से मीडिया वाले भाइयों से बात कर रही हूँ। अब बहन जी हमारी पुलिस वाली हमको भी लेके जा रही है। इसी अत्याचार के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। इसी अत्याचार के खिलाफ दिल्ली की एक एक महिला केजरीवाल के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, जो मोदी कभी नहीं बन सकता। मोदी कभी महिलाओं का बेटा या भाई या बाप नहीं बन सकता। मोदी कभी भी नहीं बन सकता। हमारा विश्वास है केजरीवाल, हमारी ताकत है केजरीवाल, दिल्ली का बेटा है केजरीवाल। ये देखिए आपके रिकॉर्ड के ये देखिए, लोगों को बस में भर लिया गया है। जितने भी लोग इस बस में बैठे सबको देखिए चेहरों पर फिर भी नारेबाजी करते हुए। पुलिस वाले ने किस तरीके से आपके रिकॉर्ड हुआ होगा, बस में चढ़ रहे थे किस तरीके से इसने कंधे पे हाथ रख के बदतमीजी करी। रिकॉर्ड है ना? नहीं, माँ बहन क्या है? हम तुम्हारी माँ बहन नहीं है, हम तुम्हारी बहनें नहीं है। यहाँ लेडीज की महिला पुलिस नहीं खड़ी थी, महिला पुलिस खड़ी थी ना, महिला पुलिस खड़ी थी यहाँ पे। उसके बाद धमकी दे रहा
धमकी, मुंह छुपा के जा रहा है दलाल, मुंह छुपा के जा रहा है, धमकी दे रहा है, बीजेपी की धमकी दे रहा है। दिल्ली का बेटा है, हमारा बेटा है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। झाड़ू को देंगे और मोदी के मुंह में तमाचा मारेंगे। अरे गिरफ्तार करते हो रात के अंधेरे में चोर आते हैं, पुलिस नहीं आती। आप चोर हो, डरते हो। 1,000 रुपए बेटा देगा, भाई देगा, भर के वोट पड़ेंगे केजरीवाल को, भर के दिल्ली के 7 सीटें झाड़ू पे पड़ेंगे केजरीवाल के सारे सांसद शेर की तरह संसद में दहाड़ेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा मोदी जी, डरपोक कहीं के। और मैं आराम से खड़ा हूं गाड़ी लेके और इन्होंने जेल से चलाएंगे, सरकार जेल से चलाएंगे कैसे? लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जा रहा है और अंदर भर लिया जा रहा है, और ये शख्स अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। आपको डिटेन कर लिया गया है, फिर भी नारेबाजी करते हुए बैठे हुए हैं। तो मैडम एक बार बताओ, हम अपने पार्टी का नाम ना ले क्या? हाँ, ये गुंडागर्दी इतनी, एक पुलिस वाला महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है। बताओ, ये पूरे गुंडागर्दी करने पे उतरे हुए हैं और पूरे विपक्ष को कंट्रोल करे, पूरे विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नहीं सुना जा रहा है और यहाँ पे हमें पकड़ के है। क्यों अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हम? क्यों ऐसा किया जा रहा है? लेकिन गिरफ्तारी कर लिया गया है, बोल रहे हैं कि पापी आम आदमी पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी सब करती है, जो सब करवा रही है नरेंद्र मोदी जो करवा रहे हैं, क्यों नहीं समझा जा रहा है? जाओ ना, गिरफ्तार करो उन्हें, करो नरेंद्र मोदी जी को भी करो। अभी चुनाव आने वाले डर में है, पुलिस उनकी है, ईडी उनकी है, सब कुछ उनका है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो? जितने ये जेलों में बंद करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। हम भी नहीं रुकेंगे, इतनी बिल्कुल कभी नहीं रुकेंगे। ये दिल्ली की आधी से ज्यादा जनसंख्या खत्म हो जाएगी, पर जेलों में जाने से हम लोग डरते नहीं है। हम लोग आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। बीजेपी बोल रही है कि खट्टर करप्ट थे इसलिए गिरफ्तारी हो गई। करप्ट है तो ये अपना सबूत कोर्ट में पेश क्यों नहीं करते? कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि आपके पास सबूत है तो आप लोग कोर्ट में पेश कीजिए। ये सबूत क्यों नहीं कोर्ट में पेश कर रहे हैं? लेकिन केजरीवाल जी भी तो पेश नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। तो केजरीवाल जी ने कहा था मुझे ये बताओ ना, आप किस जुर्म में मुझे बुला रहे हैं? अगर आप मुझे कहीं पर पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो मुझे उसका कारण बताएंगे ना, किस आरोप में मुझे आप जेल ले जा रहे हैं, बिना आरोप बताए। आप ऐसे कैसे किसी को? शराब नीति का मामला बहुत पुराना है, नीति का कोई मामला नहीं है इनके पास। कोई भी अगर नीति लागू की जाती है तो उसके लिए सदन में उसको पास किया जाता है। जब ये बिल शराब नीति बिल पास हुआ था तब सारे वहाँ पर भाजपा के नेता थे, तो क्यों नहीं उस समय तस्वीरें देख रही है ना, सबको बस में भर लिया गया है। ये मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। ये कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं, लोगों में इतना गुस्से में है आप लोग। देखिए इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, कार्यकर्ता हार नहीं मानेंगे। हम भी देखते हैं जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इन के नारों से। ये तस्वीरें आप देखिए कि बस में भरे हुए लोगों को ले जाया जा रहा है और महिलाएं जिस प्रकार से उनको डिटेन कर लिया जा रहा है। जितनी महिलाएं आई हुई थी, जितने कार्यकर्ता समर्थक आए हुए थे, सबको ऐसी बसों में भरा जा रहा है और ये काम सुबह से जारी है। जो लोग यहाँ आने का काम कर रहे हैं उन सबको डिटेन कर लिया जा रहा है। ये जुल्म आप देख सकते हैं। हम लोग गलत नारा नहीं लगा रहे हैं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इसे आप देख सकती हैं। दिल्ली का एक वोटर, दिल्ली ये तस्वीरें आपको देखिए, नहीं जाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं डिटेन किया जाए, नहीं जाया जाए, यहाँ डटे रहे, लेकिन किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को हर बस में भरा जा रहा है। को जेलों में नहीं भरा गया। हम गलत डिमांड नहीं कर रहे, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। शांति को है ना, धारा 144 है। ये चुनाव से पहले प्रचार से हमें कैसे रोक सकते हैं? चुनाव प्रचार से किसी को कैसे रोका जा सकता है? आप आरोप साबित करें, सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप सबूत दिखाएं और उसके बाद मुझे लेकर जाएं। क्यों नहीं? वो ये देखिए ये किस तरह से नोच रही है। नहीं तो अपने आप हम अपनी बात तो रखेंगे। हिंदुस्तान में अपनी बात रखने का सबको हक है। संविधान की हत्या यहाँ पर हो रही है। मोदी जी सरासर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज, हमारे नेताओं को बंद कर रहे हैं।
अरे आप आरोप तो साबित करें, सुप्रीम कोर्ट को आप सबूत दिखाएं, उसके बाद आप लेकर के जाएं। ऐसे ऐसे आप हमारे कितने, आप 50 बसें ये भर चुके हैं। मोदी तेरी हिटलरशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलरगर्दी। जब ये मार रही है पुलिस वाली मुझे नीचे मेरे पैर पर, आप देख सकते हैं पुलिस, ये दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है, ये दिल्ली पुलिस मेरी कमर को नाखूनों से नोच रही है ये महिला पुलिस। ये देखिए सबको ले जाया गया है, सारे कार्यकर्ता अब डिटेन हो गए हैं, अब सड़कों